नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बोल लो कि गणित की जो है एक स्कोरिंग चैप्टर है ना। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और आप पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपका 11th या 12th हो या फिर 10th या 9th हो, है ना। तो ये सभी के लिए है, ठीक है। उसके अलावा 8th 6th 7th वालों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, यानी 3D डायमेंशन, है ना। 3D जो आकृतियाँ होती है 3D यानी 3 डायमेंशन वाली, है ना, जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है बच्चों यहाँ पर घनाभ, है ना। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना। तो इनका जो सूत्र बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो बनेगा, ठीक है। देखो सूत्र बनेगा यहाँ पर, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। ये घनाभ का चित्र है, देखो यहाँ पर, है ना। इसमें ये देखो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा अपना, ये लेंथ हो जाएगा, ये जो है ये लेंथ हो गया, और ये जो होगी इधर वाली ये ब्रेड्थ हो जाएगी अपनी, और ये जो ऊपर गई है ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो एल बी एच, है ना, तीनों डायमेंशन होते हैं, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, है ना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अच्छा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या है सूत्र? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहीं से बना है एल बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। नेक्स्ट है घनाभ का, आपको अगर घनाभ विकर्ण की लंबाई निकालना है, विकर्ण यानी अंदर, इस कोने से लेकर के इस कोने का जो डिफरेंस होता है ना, इस कोने से लेकर के इस कोने में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र बनता है यहाँ पर, क्या बनेगा? विकर्ण की लंबाई निकालना है आपको, तो बनेगा सूत्र, करनी के अंदर है ना, अंडर रूट है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। करनी एल स्क्वायर, एल की घात 2 धन बी की घात 2 धन एच की घात 2। तो ये पूरा हुआ घनाभ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं बच्चों घन। घन यानी क्यूब, है ना, जिसकी चारों, है ना, इसमें 6 डायमेंशन होंगे, 6 फलक होंगे, 6 भुजाएं होगी इसकी, है ना। तो 6 के 6 जो होंगे, है ना, एक ऊपर एक नीचे इधर उधर, है ना, ये पूरे 6 होंगे। तो 6 के 6 जो फलक होते हैं सभी के सभी बराबर होते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग जो है साइड, है ना, एक साइड ये सब बराबर है, तो हम इसे ए करके डिनोट करते हैं, है ना। सभी भुजाएं बराबर है इसलिए ए बोल दिया है, ठीक है। तो क्या बनेगा? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ क्यूब, क्या है सूत्र? 4A स्क्वायर। नेक्स्ट है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या है सूत्र? 6A स्क्वायर। नेक्स्ट है घन का आयतन ए क्यूब, है ना, ए की घात 3। देखो यहाँ पर ए आया ए आया ए आया, पुराने जैसे इसमें हम लोगों ने इससे पहले देखा ना घनाभ, घनाभ में एल बी एच था, लेकिन इसमें जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है इसलिए ए लिया, ठीक है। नेक्स्ट है विकर्ण, इसमें भी विकर्ण होता है। विकर्ण निकालने का सूत्र है बच्चों, करनी 3 गुना में ए, है ना, करनी 3 गुना में ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेलन। ये देखिए बेलन का चित्र मैंने बनाया। बेलन में जो है रेडियस भी होता है, हाइट भी होती है, ठीक है। ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है ना, यहाँ से पाई वगैरह सूत्र बनेगा पाई का। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का सूत्र है 2 पाई RH, 2 पाई RH, R माने रेडियस और H माने हाइट, ये हाइट होती है, ठीक है, 2 पाई RH। नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, क्या होगा TSA? 2 पाई R, है ना, 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H, R कहीं से नहीं आया, ये रेडियस होता है R, त्रिज्या, ठीक है, R हो गया। और ये पूरा अगर हो जाए तो क्या बनेगा? डायमीटर होता है ये, ठीक है। तो ये R हो गया, तो 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। नेक्स्ट है बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है भाई सूत्र? क्या है सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये सिलेंडर का चित्र है ना, ये बेलन का चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शंकु।
शंकु में भी देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है। शंकु देखो ऐसा होता है, आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी, आपने आइसक्रीम खाया होगा, वो भी शंकु का उदाहरण है। ठीक है, ये सभी उदाहरण शंकु के हैं। तो शंकु में जो है हाइट होती है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग आर बोल सकते हैं, यानी रेडियस होगा। और अगर पूरा काउंट करेंगे तो ये डायामीटर होगा, डी होगा, यानी व्यास होगा पूरा, और आधा लेंगे तो त्रिज्या होती है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, तिर्यक ऊंचाई। हाइट तो ठीक है, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं। और एल जो है यहाँ पर देखोगे आप लोग ठीक से, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र से हम लोग यहाँ पर एल का सूत्र निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। तो शंकु जो है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का सूत्र है पाई आर एल। एल जो होता है ये तिरछी ऊंचाई, और एच जो होती है हाइट, स्ट्रेट हाइट, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एल। नेक्स्ट है शंकु का आयतन, है ना, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है TSA, ऊपर वाला CSA। नेक्स्ट है आयतन, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम होगा बच्चों 1/3, ये ऋण नहीं है, ये बराबर इसे है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, है ना। शंकु जो है बेलन का 1/3 एक है ना, 1/3 होता है, 1 का तीसरा हिस्सा। तो जो हम लोगों ने इससे पहले देखा ना, बेलन का जो आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर H, तो वैसे ही इसका जो है पाई आर स्क्वायर H तो लगा इसमें, लेकिन 1/3 होगा इसका, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। नेक्स्ट है तिर्यक ऊंचाई। मैंने बताया था आप लोगों को कि तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र बनेगा यहाँ पर। अगर आपको एल नहीं दिया हो, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई आपको ना दी गई हो, है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है करनी में R² प्लस H², यानी ये कर्ण समझो ना इसे, एक त्रिभुज का कर्ण समझो इसे, और इसको हाइट और इसको आधार। तो आप कर्ण निकाल रहे हैं, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या बनता है, कर्ण की घात 2 बराबर इसे, है ना, आधार का स्क्वायर प्लस, है ना, ऊंचाई का स्क्वायर। तो उसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया। जब वो स्क्वायर जो है पक्षांतर होता है आधार का, तो क्या हो जाता है, उधर जाके करनी लग जाती है। तो वही हुआ यहाँ पर भी, है ना, L इक्वल टू करनी में L² प्लस का H²। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं हम लोग गोला। गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। इससे पहले हम लोगों ने कौन देखा, शंकु। अब गोला देखते हैं। गोला स्फेयर यानी ये डायग्राम देखो, यहाँ पर एक गोला है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग। बॉल जो होती है ना, बॉल, टेनिस की बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब अच्छे एग्जाम्पल है गोला के। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम भी होता है, जगह होती है इसके अंदर, बॉल के अंदर जगह होती है। ठीक है, तो अंदर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखते हैं। गोला जो है उसकी डायमेंशन है। ठीक है, गोला में R होता है, R माने त्रिज्या, यानी सेंटर से लेकर के परिधि तक जाने वाली दूरी, है ना, उस दूरी को बोलते हैं R, त्रिज्या। और L छेल, यानी इस पार से उस पार। ठीक है, इस पार से उस पार जो डिस्टेंस होता है उसको D से डिनोट करते हैं, डायामीटर, जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, व्यास। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने D, डायामीटर। उसके अलावा हम लोग सूत्र देखते हैं गोला के। तो गोला का सूत्र है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर। और हाँ, एक और चीज, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, वो भी बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब CSA और TSA, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों ही सेम है गोला के, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आसानी हो गई आपको याद करने में। नेक्स्ट है गोला का आयतन यानी वॉल्यूम। इस गोले में कितना वॉल्यूम आ सकता है, कितनी चीज़ें समा सकती है, कितना पानी आ सकता है ना, वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन निकालने का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, बहुत ही सरल है ये गोला। नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोला, ये तो गोला था ये पूरा, तो अर्धगोला क्या होगा, इसी का आधा, अर्धगोला। तो अर्धगोला देखते हैं हम लोग बच्चों। अर्धगोला बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीख लोगे आराम से। गोला का आधा होगा तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसका, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हाफ हो जाएगा, है ना। हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये अर्धगोला हो गया। नेक्स्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो है ये आधा तो होगा ही होगा, इसका आधा जो है टोटल सरफेस एरिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी जुड़ जाएगा, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल आपने देखा ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर, इसका आधा जो है 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट है अर्धगोला का आयतन, यानी अर्धगोले में कितना वॉल्यूम हो सकता है, कितनी चीज़ें समा सकती है, कितना पानी आ सकता है ना। तो ये अर्धगोला होता है। तो उसका सूत्र बनेगा अर्धगोला का आयतन यानी वॉल्यूम 2/3, ये भी आधा हो जाएगा अर्धगोला, यानी 4/3 जो है वो उसका आधा हो जाएगा। 2 से भाग दोगे तो 4 का 2 हो जाना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे ही फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में है, इन्हें आप याद कीजिए। आप लोग जहाँ भी सोते हो वहाँ पर बाकायदा इनका डायग्राम वगैरह और चित्र वगैरह बना के चिपका लेना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। हर दिन टारगेट बनाओ, एक एक चीज़ याद करें, एक एक फॉर्मूला याद करें, आराम से याद हो जाएगी चीज़ें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।